नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर मैं संधि की क्लास लेकर के आपके सामने आया हूँ। स्कॉलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमने 2 क्लास लगाई हैं। एक में हमने बेसिक बातें सीखी थी और दूसरे में हमने स्वर संधि के भेदों के बारे में चर्चा की थी। तो उसी कड़ी में मैं अगले भेद को लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो पहले बताए गए नियम और कुछ ट्रिक बताई थी उनका अनुसरण किया होगा और उसके आधार पर अपने दीर्घ संधि को मजबूत बनाया होगा। तो करने को तो दोस्तों हम एक ही दिन में संधि का चैप्टर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद संधि को समाप्त नहीं करना है। मेरा मकसद आपको क्या है, संधि की बारीकियां और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करवाना है। अगर किसी भी परीक्षा में संधि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बस इसी मकसद के साथ मैं आपकी संधि को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसका अनुसरण करके अपनी संधि का जो प्रकरण है उसको मजबूत बनाएंगे। और इसीलिए मैं अपने एक एक भेद को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आज स्वर संधि का अगला भेद लेकर के आया हूँ। तो चलो साथियों, एक बार फिर हम स्वर संधि है हमारी। कौन सी संधि? स्वर संधि। तो स्वर संधि के हमने भेदों की चर्चा की थी भी। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो 5 भेदों में से हमने दीर्घ की चर्चा कर ली थी। कौन सा भेद? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। इसकी पहचान को एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी भी शब्द में आ की मात्रा हो या बड़ी दीर्घ ई का प्रयोग किया गया हो या फिर दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया हो, उस शब्द में कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो आपने इसके उदाहरणों को अच्छे से समझा होगा और करने का प्रयास किया होगा। तो इसी कड़ी में आज हम दूसरा भेद लेकर के आए हैं। दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। कौन सा भेद है? गुण स्वर संधि। तो उसकी ट्रिक क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, उसके भेदों को आपको कैसे हल करना है, उसके उदाहरणों को किस प्रकार से हल करना है। तो दूसरा भेद है संधि का, स्वर संधि का, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तो देखिए भी, गुण स्वर संधि के नियम हैं, 3 नियम हैं और इसकी 3 ही तरीके से पहचान बताई जाती है और उसके आधार पर हमें उसको हल करना होगा। तो सबसे पहले मैं उसकी पहचान लिखता हूँ। किसी भी शब्द में ए यानी कि ए की मात्रा लगी हो। दूसरा क्या पहचान है इसकी? किसी भी शब्द में ओ की मात्रा हो। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। तीसरा क्या है? अर का रूप रहता है। अर का रूप रहता है तो इसको क्या है? रेफ वाले रै के रूप में चिन्हित किया जाता है और वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। अर को मैं एक तरीके से लिख देता हूँ भी। आप एक शब्द याद रखिए, महर्षि। कौन सा शब्द? महर्षि। महर्षि में कौन सा रै लगा हुआ है? रेफ वाला रै का प्रयोग किया गया है। जो ऊपर रै लगता है वो क्या होता है? रेफ कहलाता है और वो कौन सा होता है? अर के द्वारा बनता है और वो कौन सी संधि में बनता है? गुण में। ओ के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। आप इसकी पहचान किस रूप में करें और कैसे करें, इसके आधार पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इसका नियम लिख देता हूँ भी। जहाँ पर किस रूप में ए के बाद आ के बाद कौन कौन से वर्ण आ जाएं तो वहाँ पर किस रूप में विकार उत्पन्न होता है और कैसे होता है। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, नियम नंबर 1, अगर ए या आ के बाद, किसके बाद? ए या आ के बाद धन में प्लस में क्या आ जाए? ई या ई आ जाए तो दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ए में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर ए या आ के बाद, ए या आ के बाद धन में क्या आ जाए? ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में
परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि अगर ए या आ के बाद, किसके बाद? ए या आ के बाद धन में क्या आ जाए? धन में आ जाए री आए, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? अर में परिवर्तित हो जाते हैं। ये है आपका नियम। इसकी भी जिस प्रकार से हमने दीर्घ संधि में 4 स्थितियां पढ़ी थी, ए के बाद ए आ जाए, ए के बाद आ जाए, आ के बाद ए आ जाए, या दोनों तरफ ही आ दीर्घ आ जाए, तो ए में ही आ में ही परिवर्तित होते हैं। उसी प्रकार इसकी भी 4 स्थितियां बनती हैं। मैं एक की लिख देता हूं, फिर उसके बाद उन पे चर्चा करते हैं। अगर ए के बाद धन में ई आ जाए, या आ के बाद धन में बड़ी ई आ जाए, दीर्घ आ जाए, या फिर आ के बाद क्या आ जाए? ई आ जाए, या फिर आ के बाद क्या आ जाए? दीर्घ ई आ जाए, ए के बाद ई आ जाए, या फिर आ के बाद। इन चारों स्थितियों में क्या बनता है? ए बनता है। और ए का चिन्ह क्या होता है? ये मात्रा होती है। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी गुण स्वर संधि होगी वहाँ पर आपको 3 पहचान याद रखनी है। 3 पहचान का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ए की मात्रा हो किसी भी शब्द के ऊपर, ओ की मात्रा हो, या फिर अर का हो, महर्षि अर रेफ वाला रै लगा हो, तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। तो दोस्तों पहले हम कुछ उदाहरण एक एक करेंगे और उसके बाद ओ में किस प्रकार से दिक्कत हो सकती है उसका हम हल निकालेंगे। किस प्रकार पहचान करें भी ये स्वर संधि का है या फिर अन्य किसी और संधि का है, वो बाद में चर्चा। तो पहला नियम याद रखना, ए आ के बाद ई आएगी तो ए बनेगा। ए या आ के बाद उ या उ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ए आ के बाद अगर री आ जाए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा राकेश, क्या लिखा? राकेश लिखा। नेति लिख दिया, उपेति लिख दिया, अपेक्षा लिख दिया, उपेक्षा लिख दिया, सुरेंद्र लिख दिया, गणेश लिख दिया, महेश लिख दिया, महेंद्र लिख दिया, इत्रेतर लिख दिया, प्रेत लिख दिया। अब मैंने 5-7 उदाहरण लिखे हैं। 5-7 उदाहरणों में आप थोड़ा ध्यान दें, सबके ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है? एक की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब ये उदाहरण किस संधि के हो सकते हैं? गुण स्वर संधि के हो सकते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे करना है, किस प्रकार से हमें ए बनानी है? पहले तो हमें क्या चाहिए? ए या आ में से चाहिए। उसके बाद ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ई या ई चाहिए, तभी जा करके वो किस में परिवर्तित होंगे? दोनों वर्ण ए में परिवर्तित होंगे। तो आपके सामने मैंने 5-7 ही उदाहरण लिखे। उदाहरण और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं और लिख देता हूँ। नरेंद्र लिख दिया, गजेंद्र लिख दिया, नरेंद्र लिख दिया, सर्वेश्वर लिख दिया, विवाहेतर लिख दिया। लो जी, बहुत है इतना उदाहरण। उदाहरणों की कोई संख्या नहीं हो सकती, उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहचान वही रहेगी। चाहे वो गुण संधि का होगा तो उसके ऊपर क्या है? ये लगा हुआ मिलेगा। क्या लगा हुआ? एक ही मात्रा। अब आपने देखा भी राकेश शब्द में क्या लगा हुआ है? एक ही मात्रा लगी हुई है। राकेश शब्द में क्या लगी हुई है? एक ही मात्रा है। यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ भी। जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं सब में क्या है? एक ही मात्रा लगी हुई है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पर क्या है? एक ही मात्रा नहीं है। तो पहचान हमारी क्या हो गई? गुण संधि में, गुण संधि में क्या हो गई? एक ही मात्रा होती है। अब ए बनती कैसे है? जहाँ पर हमने लिखा है अभी ये कंडीशन रहेगी 1 नंबर ए बनाने के लिए। ए आ के बाद हमें हर हाल में ई या ई में से चाहिए, वो क्या बनेगी? दोनों ए में परिवर्तित होंगे। तो वहाँ पर हमारी ए बन जाती है और उसको हम संधि विच्छेद रूप कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ, राकेश। कौन सा उदाहरण लेता हूँ? राकेश। रा
राकेश। अब देखिए दोस्तों, राकेश शब्द जहाँ पर विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर धन का निशान लगाते हैं। अब ये ईश शब्द मैंने पहली कक्षा में आपको बता दिया था। पहली कक्षा में क्या बताया था भी, ईश हो, ईक हो, ईश्वर हो, ये शब्द किससे लिखे जाते हैं, बड़ी ई से लिखे। श आ जाए, क्षय आ जाए, पसा आ जाए, हा आ जाए, वहाँ पर तो ईश शब्द लिख दिया। अब राक लिखे या राका, राका शब्द होता है, राका प्लस में ईश। का में क्या है, आ है। ईश में क्या है, ई है। दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ए में परिवर्तित। अब जोड़ने की प्रक्रिया क्या रहेगी, रा का आ नीचे आ गया तो क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। इस आ को ईश वाली ई को मिला करके क्या बन जाता है, दोनों का संयुक्त रूप क्या बनता है, ए बनता है। तो मैंने ए लिख दिया। यहाँ बचा क्या, श बचा, तो श को मैंने इसके साथ लिख दिया। अब इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया कर दीजिए, क्या बनेगा, कै में क्या है, ए स्वर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, राकेश शब्द सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगला शब्द लीजिए, वहां पर क्या है, नेति है। कौन सा शब्द है, नेति। यहां हमने प्लस लगाया, धन का चिन्ह लगाया, विकार और परिवर्तन के नीचे लगा दिया। अब हमें ए बनाने के लिए यहाँ तो ए आ चाहिए कुछ भी, और यहाँ पर क्या चाहिए, ई या ई में से चाहिए। तो इति शब्द लिख दिया हमने, और न का न लिख दिया। न में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। इति में कौन सा है, पहला वर्ण ई है। अब क्या मिल करके बनेंगे, दोनों मिल करके ए में परिवर्तित। न का ए निकाल दिया तो आधा हो गया। इस ए को और इस ई को मिला करके दोनों का क्या रूप बना, ए बना। यहाँ बचा क्या, ती बचा, तो ती को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें न में ए स्वर जाएगा तो क्या बन गया, नेति रूप सिद्ध हो गया। अगला शब्द ले लीजिए, उपेति ले लीजिए। उपेति, यहाँ विकार परिवर्तन धन का चिन्ह लगाया। ए बनाने के लिए हमें ई चाहिए, इति हो गया, उप और इति हो गया। पै में क्या है, ए स्वर है। इति में क्या है, ई है। दोनों मिलकर के किस में बदल जाते हैं, ए में बदल जाते हैं। इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया कर दीजिए और ये क्या बन जाएगा, उपेति शब्द बन जाएगा। आगे उपेक्षा शब्द ले लीजिए, उपेक्षा ले लीजिए। हम गणेश शब्द लेते हैं, गणेश शब्द लिया, विकार और परिवर्तन यहाँ धन का चिन्ह लगाया, ईश बन गया और इसको क्या कर दिया, गण कर दिया। अण में क्या है, ए है। ईश में क्या है, ई है। दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, ए में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, गणेश शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगले शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द ले करके उसकी संधि करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने 3-4 शब्दों की है। ए बनाने के लिए हमें धन के बाद क्या चाहिए होगी, ई या ई में से कोई ना कोई वर्ण चाहिए होगा और वो मिल करके क्या स्वर चाहिए होगा, वो हमारा बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इत्रेतर शब्द लिया हमने, इत्रेतर। यहाँ पर विकार परिवर्तन धन का चिन्ह, ए बनाने के लिए ई या ई में से चाहिए, इतर लिख दिया। इतर प्लस में क्या हो गया, इतर हो गया। र में क्या है, ए है। इतर में क्या है, ई है। दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए में परिवर्तित हो गए और शब्द क्या बन गया, इतरेतर शब्द बन गया। अगला शब्द क्या है, कोई भी शब्द लीजिए। गजेंद्र शब्द को लिया, यहाँ विकार परिवर्तन है। इंद्र शब्द हम पहली कक्षा में लिख चुके हैं, इंद्र आ गया। गज को गजा लिखेंगे तो गलत है, गज का गज ही रहेगा। जय में क्या है, ए है और इंद्र में क्या है, ई है। दोनों मिल करके किस में बदल जाते हैं, ए में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बन गया। अब विवाह इतर शब्द है, इसको भी संधि विच्छेद कीजिए। विवाह इतर, विकार परिवर्तन यहाँ है। ए बनाने के लिए ई चाहिए, इतर शब्द हमने लिख दिया और विवाह शब्द में विवाह का विवाह लिख दिया। विवाह से अलग। है में क्या है, ए है। इतर में क्या है, ई है। दोनों मिल करके क्या बन गए, ए बन गए। तो शब्द क्या बना, विवाह इतर बना। इसी प्रकार सर्वेश शब्द को ले लीजिए और उसको हल करने का प्रयास कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है सर्वेश, यहाँ विकार परिवर्तन धन का चिन्ह लगाइए और शब्द लिख दिया ईश्वर। शब्द लिख दिया ईश्वर और सर्व का सर्व लिख दीजिए। वै में क्या है, ए और ईश्वर में क्या है, ई। दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए में परिवर्तित हो गए और शब्द क्या बन गया, सर्वेश्वर बन गया। तो किसी भी शब्द की आप पहचान करनी हो गुण संधि का तो ए की मात्रा उसके ऊपर लगी होगी और ए बनाने के लिए हमें धन के बाद क्या चाहिए, ई या ई चाहिए।
तो वो किस में बदल जाएंगे, दोनों वर्ण मिल करके ए में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये इस प्रकार चाहे नरेंद्र शब्द को हल करके देख लीजिए, चाहे इतरेतर को, प्रेत को, महेंद्र को, उपेक्षा को, अपेक्षा को, उदाहरण इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहचान और नियम वही रहेंगे। चाहे कहीं से कोई भी उदाहरण हो, सिर्फ आपको क्या देखना है, ए की मात्रा लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर है तो किस संधि का होगा, गुण स्वर संधि का होगा। तो ये कुछ उदाहरण ए के थे। अब हम देखिए ओ वाले नियम करेंगे। ओ में क्या रहता है, ओ दो संधियों में पाया जाता है। कई जगहों पर ओ की विसर्गें भी बनती हैं विसर्ग संधि के माध्यम से, और कईयों में क्या है, ये किसका भी होता है, गुण स्वर संधि का भी होता है। आपको पहचान और दोनों में अंतर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, मिक्स लिख देता हूँ, मतलब मिले जुले लिख देता हूँ, जिसमें अन्य संधि के उदाहरण भी होंगे और जिसमें क्या होंगे, गुण संधि के भी होंगे। उनको आपने किस प्रकार से अलग करके देखना है, भी यहाँ पर गुण संधि का नियम लगेगा या कोई अन्य संधि का नियम लगेगा। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ, मैंने लिखा महोदय, मैंने लिखा सहोदर, मैंने लिखा पयोद, मैंने लिखा मनोरंजन, मैंने लिखा मनोबल, मैंने लिखा चंद्रोदय, मैंने लिखा सूर्योदय, लंबोदर, लंबोदर के बाद लिख दिया उत्तरोत्तर, नरोत्तम आदि। अब इसमें मैंने कुछ उदाहरण क्या लिख दिए हैं, आपको मैंने कहा कि गुण स्वर संधि में ओ की मात्रा से पहचान याद रखेंगे, लेकिन इसमें कुछ उदाहरण मैंने ऐसे लगा दिए हैं जो इस संधि के नहीं हैं। तो लेकिन एक तरीका है इसको पहचानने का भी, ये गुण का है या किसी अन्य संधि का है। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ओ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी आपको ओ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपने क्या मान लेना है, एक बार ऊ मान लेना है, ऊ। और बाद में चाहे 2 वर्ण दिए गए हैं, चाहे 3 वर्ण दिए गए हैं, चाहे 4 वर्ण दिए गए हैं, उनको जोड़ करके एक शब्द बना लेना है, उनको जोड़ करके एक शब्द बना लेना है। अगर शब्द सार्थक बनता है, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो, ओ के बाद ऊ लगाने से और बाद के वर्णों को जोड़ने से अगर सार्थक शब्द बनता है, तो आपका किस संधि का होगा, गुण संधि का होगा, और आपको उसको गुण संधि का नियम लगाना होगा। अगर शब्द सार्थक नहीं बनता तो वहाँ पर क्या करना है, किसी अन्य संधि का है। वो उदाहरण किस संधि का नहीं होगा, गुण स्वर संधि का नहीं होगा। तो जैसे मैंने ऊ लगा करके ऊ को जोड़ दीजिए, उदय, उदय बन गया। उदय का मतलब क्या होता है, निकलना। ये सार्थक शब्द बन गया, इसका मतलब ये किसका है, गुण संधि का उदाहरण है। फिर मैंने लिख दिया उदर, उदर, बाद के वर्णों को जोड़ करके ओ के स्थान पर ऊ लगाया और बाद के वर्णों को जोड़ करके मैंने एक शब्द बनाया, और शब्द अगर सार्थक बन गया तो गुण स्वर संधि का है, नहीं तो क्या है, किसी अन्य संधि का उदाहरण होगा। तो ये उदर भी क्या हो गया, उदर मैंने होता पेट, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गुण स्वर संधि का है। यहाँ पर लगाइए उदय, उद, उद कोई शब्द नहीं बना, इसका मतलब ये क्या है, गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, किसी अन्य संधि का, जहाँ पर ओ की विसर्गें बनाई जाती है कुछ नियमों के तहत, उसका हो गया। आगे देखिए ऊरंजन, ऊरंजन, ऊरंजन कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर लिखिए ऊबल, ऊबल भी कोई शब्द नहीं बनता, इसका मतलब ये भी क्या है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। फिर यहाँ पर लगाइए उदय, उदय, उदय बना, सार्थक बना, इसका मतलब ये क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। फिर मैंने लिखा सूर्योदय, उदय बना, ओ के स्थान पर ऊ लगाया और बाद के वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाया, तो शब्द बना उदय, यहाँ पर भी बना उदय, तो दोनों ही सार्थक शब्द बनते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गुण स्वर संधि का उदाहरण बन गया। यहाँ पर मैंने उदर, उदर, उदर को जोड़ करके शब्द बनाया, तो क्या बना, सार्थक बना, इसका मतलब ये भी क्या है, इसी संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का। फिर मैंने लिखा उत्तर, उत्तर, उत्तर भी सार्थक बना, गुण का ही उदाहरण है। फिर मैंने लिखा
उत्तम, उत्तम, उत्तम बन गया। उत्तम भी सार्थक शब्द है, इसका मतलब ये भी क्या है, स्वर गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो दोस्तों अगर ओ के उदाहरणों में की दिक्कत आए तो पहले क्या है, ओ के स्थान पर ऊ लगाइए और बाद के वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाइए। अगर शब्द सार्थक बन गया तो गुण संधि का उदाहरण है, उस पर गुण का नियम लगा करके उसको संधि विच्छेद कीजिए। अगर सार्थक नहीं बनता तो वहाँ पर क्या है, अन्य संधि का नियम लगेगा, ज़्यादातर विसर्ग संधि का ही उदाहरण बनता है। तो मैंने आपको पहचान बता दी, और भी ओ का हो तो उसको चेक कर लेना, सार्थक शब्द बनेगा गुण का, नहीं तो किसी अन्य संधि का। तो मैं इन उदाहरणों को मिटो करके एक बार दोबारा लिखता हूँ, फिर इसको हमने हल किस प्रकार से करना है वो प्रक्रिया हम इसकी दोहरा लेते हैं और सीख लेते हैं। लो जी, पहला उदाहरण हम लिखते हैं, चंद्रोदय, फिर सूर्योदय, महोदय, सहोदर, सोधारण, जन्मोत्सव, हतोत्साह, नरोत्तम, उत्तरोत्तर, परोपकार, आदि। तो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, सब में क्या है, ओ का प्रयोग किया गया है और गुण संधि के अनुसार आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं कोई दूसरा उदाहरण तो नहीं लिखा गया है। तो लेकिन ये सारे गुण संधि के ही उदाहरण हैं। उदाहरण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसको हमने हल करना। अब देखिए, जो कंडीशन हमने बताई थी, ए के बाद ई चाहिए तो ए बनता है, उसी प्रकार से अगर ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाता है तो किस में परिवर्तित होता है दोस्तों, ओ में। ए या आ के बाद प्लस में चाहे तो ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, दोनों मिलकर के बदलते किस में हैं, ओ में बदल जाते हैं। ओ बनाने के लिए हमें धन में क्या चाहिए, प्लस में हमें क्या चाहिए, ऊ या ऊ का ही प्रयोग होगा। ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए आ के बाद क्या चाहिए, ए ई या ई चाहिए। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिया चंद्रोदय, कौन सा उदाहरण लिया, चंद्रोदय, जहाँ पर विकार या परिवर्तन है, जहाँ पर विकार या परिवर्तन वहाँ पर धन का निशान लगाइए। ओ बनाना है हमें, या तो ये ऊ चाहिए या फिर क्या चाहिए, ये चाहिए। लिख दिया उदय, और यहाँ हमने कर दिया चंद्र। दै में क्या है, ए, रै में सॉरी, रै में क्या है, ए है, और उदय में क्या है, ऊ। अब दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ओ में परिवर्तित होंगे। तो ये हमारा शब्द हो गया चंद्रोदय। अगला हम उदाहरण ले लेते हैं सूर्योदय। सूर्योदय, जहाँ विकार और परिवर्तन है वहाँ पर ऊ लगाइए, उदय, उदय हो गया, और सूर्य को क्या लिख दिया, सूर्य लिख दिया। अब यह में क्या है, ए है, उदय में क्या है, ऊ है, दोनों मिल करके क्या बन गए, ओ में परिवर्तित हो गए। इसकी प्रक्रिया करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। महोदय शब्द है, कौन सा शब्द है, महोदय। महोदय शब्द को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर हमने लिखा उदय, और महा शब्द होता है महा। हा में क्या है, आ, और उदय में क्या है, ऊ, दोनों मिल करके क्या बन गए, ओ में परिवर्तित हो गए। इसकी प्रक्रिया कर लीजिए और ये बन जाएगा महोदय। सहोदर है, सह प्लस में उदर, है में ए और उदर में ऊ, दोनों मिलकर क्या मान गए, ओ में परिवर्तित हो गए। शब्द हो गया सहोदर। आगे है सोधारण। कौन सा शब्द है, सोधारण। जहां विकार है वहां लगाइए, उदाहरण लिख दीजिए, और ये क्या हो गया, स। स में ए, उदाहरण में ऊ, दोनों मिलके क्या बन गए, ओ में परिवर्तित हो गए, और क्या बन गया, सोधारण शब्द सिद्ध हो जाता है। अगला शब्द है जन्मोत्सव। कौन सा शब्द है, जन्मोत्सव। शब्द लिखिए जन्मोत्सव।
यहाँ पर लगाइए धन का चिन्ह और शब्द लिख दीजिए उत्सव, और जन्म को जन्म के रूप में लिख दिए जन्म। मैं में ए, उत्सव में ऊ, दोनों मिलके क्या बने, ओ में बदल गए, तो ये क्या बन गया, जन्मोत्सव शब्द संधि विच्छेद हो गया। हतोत्साहित शब्द क्या है, हतोत्साह, यहाँ प्लस का निशान लगाइए और शब्द लिख दीजिए उत्साह, क्योंकि ओ बनाने के लिए हमें हर हाल में यहाँ पर क्या चाहिए, ऊ चाहिए, उत्साह। और हत, तय में ए, उत्साह में ऊ, दोनों मिलके क्या बन गए, ओ में परिवर्तित हो गए और शब्द हो गया हतो उत्साहत। अगला शब्द करेंगे पर प्लस में उपकार हो जाएगा, रै का ए और उपकार का ऊ मिल करके क्या बन गए, ओ में परिवर्तित हो गए और शब्द क्या हो गया, परोपकार सिद्ध हो जाता है। अगला शब्द क्या है, नरोत्तम शब्द है। नरोत्तम में जहाँ पर विकार परिवर्तन है वहाँ पर धन का चिन्ह लगाइए और उसको हल कीजिए। जैसे हम एक ले लेते हैं शब्द नरोत्तम, जहाँ विकार है वहाँ धन का चिन्ह लगाइए और उत्तम शब्द लिख दीजिए और नर का नर लिख दीजिए। रै में ए, उत्तम में ऊ, दोनों मिलके क्या बने, ओ में बदल गए और शब्द क्या हो गया, नरोत्तम। एक परीक्षा में आया था समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। अब इसको क्या कर कहेंगे, समुंदर प्लस में उर्मी, उर्मी मैंने लहर होती है, समुंदर की लहर। रै में क्या है, ए है, उर्मी में क्या है, ऊ है, दोनों मिलके क्या बन गए, ओ बन गए और शब्द क्या हो गया, समुद्रो उर्मी हो गया। उत्तर प्लस में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रै में ए, उत्तर में ऊ मिल करके ओ बन गए और शब्द क्या हो गया, उत्तरो उत्तर हो गया। तो एक और लिख देते हैं, नवोदित लिख दिया जाए। जहाँ विकार और परिवर्तन है वहाँ प्लस लगाइए और उदित शब्द लिख दीजिए और वहाँ पर क्या कर दें, नव कर दें। वह में क्या है, ए, उदित में क्या है, ऊ, दोनों मिलके क्या परिवर्तन करते हैं, ओ में बदल जाते हैं और शब्द क्या बन जाता है, नवोदित बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ओ किस प्रकार बनता है, जब प्लस में हमारे पास ऊ या ऊ होगा तो हमारा क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अगर प्लस में ए आ के बाद ई होता है तो ए बन जाता है। तो गुण संधि की हमने दो पहचान पढ़ाई, एक तो ए की पहचान किसी भी शब्द पर हो तो गुण संधि का होगा। जैसे भारतेंदु लिख दे, बालेंदु लिख दे तो उसमें क्या रहेगा, ए की मात्रा, बाल प्लस में इंदु हो जाएगा, भारत प्लस में इंदु हो जाएगा, वो हो जाएंगे। और ओ के उदाहरण मैंने आपके सामने 5-7 रखे हैं, अन्य और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये प्रक्रियाएं दोहरानी होगी और उसको किस प्रकार से अन्य संधि के है या फिर गुण संधि का सार्थक शब्द बना के देखना है तो वो आपका गुण का होगा, अन्यथा किसी अन्य संधि का होगा। तो दोस्तों ये हमने 2 नियम किए। अब तीसरा नियम क्या कहता है भी, अगर ए आ के बाद री आ जाए तो दोनों मिल करके किस में बदलते हैं, अर में परिवर्तित होते हैं। और उसकी पहचान क्या बताई, रेफ वाला रै लगा हुआ मिलेगा शब्द के ऊपर और महर्षि शब्द को याद रखना, परीक्षा में आ चुका है, ये अर लगा हुआ मिलेगा। तो इसकी नियम और इसके उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ हम अगला नियम पढ़ते हैं। लो जी, हमने पढ़ा भी रेफ वाला रै लगा हुआ मिलेगा, रेफ वाला रै लगा हुआ मिलेगा, उसमें ए या आ के बाद री आएगी तो दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित होते हैं, अर में परिवर्तित होते हैं। और इसको लिखा किस रूप में जाता है, इस रेफ वाले रै के रूप में लिखा जाता है। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उन उदाहरणों को आप बड़े ध्यान से देखना। जैसे आपने ए की पहचान को पकड़ के रखा, आपने ओ की पहचान को पकड़ के रखा, उसी प्रकार आपने क्या है, रेफ वाले रै को भी ध्यान में रखना। जैसे मैं लिख देता हूं, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने कहा था भी रेफ वाला रै लगा हुआ मिलता है। उदाहरण इसके और भी हैं, उनको भी लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, देवऋण, देवऋण, अधमऋण, कण्व ऋषि, सप्तऋषि, राज ऋषि, देखिए सब में क्या लगा हुआ है दोस्तों, रेफ वाला रै लगा हुआ है। ये भी रेफ वाला रै, ये भी रेफ वाला रै, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इसमें कुछ और उदाहरण लिख देते हैं। महर्षि, देव ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, कण्व ऋषि, सप्तऋषि, राज ऋषि, शिशिर ऋतु, देवऋण, अधमऋण, जितने भी हमने लिखे हैं सब में क्या है, रेफ वाला रै लगा हुआ है। अब आपको बनाना क्या है, हमें प्लस के बाद क्या चाहिए, धन के बाद क्या चाहिए, री, और उससे पहले क्या चाहिए, ए या आ। दोनों मिल करके किस में बदलेंगे, अर में बदलेंगे। तो ये प्रक्रिया जैसे हमने पहले की है उसी प्रकार से आपने इसमें भी करनी है। तो दोस्तों पहले हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं, फिर उनको हम हल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हेमंत ऋतु, यहाँ विकार परिवर्तन है तो यहाँ हमने क्या लगाया, प्लस का निशान लगाया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर री चाहिए ही चाहिए हमें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऋतु, और ये क्या बन गया, हेमंत। हेमंत प्लस में क्या हो गया, ऋतु हो गया। तय में क्या है, ए, और प्लस ऋतु में क्या है, री। ए के बाद री आए या आ के बाद री आए, दोनों मिलकर के बदलेंगे किस में, अर में। तो ये किस में बदल गए, अर में परिवर्तित हो गए। ये हमने अर बना दिया। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, व्याकरणिक प्रक्रिया देखिए। हे मन तय, तय का ए निकाल दिया तो स्वर रहित होकर के आधा हो गया। इस तय के ए को और री के, ऋतु के री को मिला करके क्या बना, अर बना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अर लिख दिया। यहाँ बचा क्या, तू बचा, तो तू को मैंने ये लिख दिया। अब इसको जोड़िए, तय में ए चला गया तो तय पूर्णता हो गया, स्वर सहित हो गया। क्या शब्द बना, हेमंत बना। और आधा रेफ वाला रह कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। तो ये क्या बन गया, हेमंत ऋतु बन गया। इसी प्रकार अगले शब्दों को भी लीजिए। शिशिर ऋतु है, क्या है, शिशिर तु। जहां विकार परिवर्तन है वहां पर क्या कीजिए, प्लस का निशान। अब हमें अर को बनाने के लिए हर हाल में क्या चाहिए, ए आ के बाद री चाहिए। ओ बनाने के लिए हर हाल में ऊ चाहिए। ए बनाने के लिए हर हाल में ई चाहिए। तो हमें क्या कर दिया, ऋतु कर दिया। अब क्या लिख दिया, शिशिर। रै में क्या है, ए, और ऋतु में क्या है, री। दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, अर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसकी इस प्रकार से प्रक्रिया करिए। प्रक्रिया करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, शिशिर ऋतु शब्द सिद्ध हो जाएगा। वर्ष ऋतु को देखिए भी, जहाँ विकार परिवर्तन है वहाँ पर धन का चिन्ह लगाया। हमें हर हाल में यहाँ पर री चाहिए तो हमने री को लिखा, ऋतु बना। और वर्ष नहीं होता, वर्षा होता है। वर्षा की ऋतु होती है, साल की कोई ऋतु नहीं होती। तो वर्षा प्लस में क्या हो गया, ऋतु। शा में क्या है, आ है, और ऋतु में क्या है, री है। दोनों मिलकर के किस में परिवर्तन होंगे, अर में परिवर्तन होंगे। और अर बनेगा तो उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ प्रक्रिया दोहराई है वो प्रक्रिया आप दोहरा लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु शब्द सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद और उदाहरण करके देखते हैं, उनको किस प्रकार से हमने प्रक्रियाओं के द्वारा दोहराना है और नियम के साथ उसको देखना है। तो हम देवऋण लेते हैं। कौन सा शब्द, देवऋण। शब्द है
देव ऋण। यहाँ परिवर्तन है, यहाँ हमने री को लेकर के आना है, ऋण बन गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया देव। वै में क्या है, ए है, और री में क्या, ऋण में क्या है, री। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, अर में परिवर्तन होगा। प्रक्रिया एक बार और देख लीजिए, देव, वै का ए निकाल दिया तो वै क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। इस ए को और री को मिला करके हमने क्या बना दिया, अर बना दिया। तो अर को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ बचा क्या, ण बचा, तो ण को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी प्रक्रिया करिए, वै में ए स्वर चला जाएगा तो वै पूरा हो करके क्या बना, देव। आधा रेफ वाला रह कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, तो क्या बन गया, देव ऋण बन गया। अभी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से आपको पहचान याद होनी चाहिए। अगर आपको पहचान याद है, नियम याद है, तो संधि आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और इसको उदाहरणों के द्वारा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये आपके क्या है, बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आगे कुछ और उदाहरण उनको कर लेते हैं। कणव ऋषि कर लेते हैं, ये आप खुद करना। कणव ऋषि, देखिए यहाँ विकार परिवर्तन है, हमें हर हाल में अर बनाने के लिए री चाहिए, तो मैंने लिख दिया ऋषि, और मैंने लिख दिया कणव। वै में क्या है, ए है, और ऋषि में क्या है, री है, और दोनों मिलकर के क्या बन गए, अर में परिवर्तित हो गए। और इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया कीजिए, सही हो जाएगा। सप्त प्लस में क्या हो जाएगा, सप्त प्लस में ऋषि हो जाएगा, सप्त प्लस में ऋषि हो जाएगा। तय का ए और ऋषि का री मिल करके क्या बनते हैं, अर बनते हैं। और इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया कीजिए तो आपका सप्त ऋषि बन जाएगा। महत्वपूर्ण शब्द है राज ऋषि। राज ऋषि महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए भी कैसे आपने इसकी संधि करनी है और कैसे इसको करना है हल। राज ऋषि है, राज ऋषि। अब देखिए मैं इसकी संधि विच्छेद करता हूँ। पहला मैं करता हूँ राज प्लस में ऋषि, फिर मैं करता हूँ दूसरे नंबर पर करता हूँ राजा प्लस में ऋषि, और तीसरे नंबर पर क्या करता हूँ राजन प्लस में ऋषि। अब बताइए तीनों संधियां सही हैं या कौन सी सही और कौन सी गलत है। तो मैं इसका हल करता हूं। देखिए राज प्लस में ऋषि नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। चाहे वो ए के बाद री आने से बनता है, लेकिन ये क्या होगी, गलत होगी। अब ये संधि भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दोनों दे करके पूछ ली जाए तो पहली कौन से नंबर पर है और दूसरी कौन से नंबर पर है। पहली आपकी क्या रहेगी, नए वाली रहेगी, इसको पहली प्योरिटी पे रखेंगे, इसको सेकंड प्योरिटी पे रखेंगे, क्योंकि संधि दोनों ही सही है। राजा प्लस में ऋषि भी सही है और राजन प्लस में ऋषि भी सही है। इसमें न का लोप हो जाता है कुछ नियमों के साथ, तो राजा प्लस में ऋषि और राजन प्लस में ऋषि। लेकिन दोनों दे करके पूछा जाए तो नए वाले को क्या देंगे, आप प्योरिटी पर रखेंगे, पहले नंबर पर रखेंगे, और राजा वाली को सेकंड रखेंगे। संधियाँ दोनों ही सही हैं। तो दोनों संधि आपकी क्या रहेगी, अगर आपकी राजा प्लस में ऋषि रहती है तो क्या रहेगा, आ के बाद री आती है, दोनों मिलकर के क्या है, अर में परिवर्तन हो जाता है। अगर ये राजन आता है तो न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप होने पर वो प्रक्रिया हो करके राज ऋषि शब्द बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज हमने स्वर संधि का दूसरा भेद सीखा। मैं आपको जल्दबाजी में नहीं करवाऊंगा, मैं हर रोज़ आपको एक एक भेद की क्लास डालूंगा ताकि आपको संधि समझने में दिक्कत ना आए। अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट सेशन में वो कमेंट डाल करके बता सकते हैं। और स्कॉलर एजुकेशन हब सिरसा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको संधि अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ नमस्कार, जय हिंद।